हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, बिहार करंट सामयिकी यानी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का ये चौथा पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको लगातार देखेंगे और लगातार पीडीएफ भी हम दे रहे हैं आपको। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप है उस पे। आइए आगे बढ़ते हैं। आज के जो चौथे पार्ट में है उसमें देखते हैं क्या स्पेशल है। व्हाट इज द रैंक ऑफ पटना सिटी इन इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट्स रिपोर्ट। वेयर हाउसिंग समझते हो आप लोग, जो गोदाम होता है उसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पटना सेकेंड नंबर पे है। ठीक है। हाउ मेनी इको टूरिज्म साइट्स आर इन बिहार, मतलब बिहार में कितने इको टूरिज्म साइट हैं। 2 इको टूरिज्म साइट है। विच इज द लास्ट एंशिएंट साइट ऑफ बिहार नोटिफाइड बाई एएसआई, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं इसे। पुरातत्व विभाग आप लोग समझ रहे हो। तो ये शिव मंदिर गया का है, जिसको जो कि बिहार का एक साइट है गया में शिव मंदिर, उसी को एएसआई के द्वारा नोटिफाई किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो ये अपने आप में जरूरी हो जाती हैं। और ये बिहार जो स्पेशल का वीडियो है, इसको हम लोग डेली करने जा रहे हैं। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे और बेल आइकन में ऑल पे क्लिक करना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि वीडियो कब आया। बिहार फर्स्ट एंड इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम गया जी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो ये गया जी डैम रबर बांध जो है वो फल्गु नदी पे बन रहा है, आपको पता भी होगा। हाउ मेनी टीचर्स फ्रॉम बिहार आर अवार्डेड विथ नेशनल टीचर अवार्ड 2022। तो ये सौरभ सुमन एवं निशी कुमारी, इसको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन है। ध्यान से समझिएगा, 17वें स्पीकर की बात हो रही है, अवध बिहारी चौधरी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, 17वें स्पीकर। अगला है, सिवान के जाफर कमाली को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्दू के लिए इनको सम्मानित किया गया। नाम क्या है, जाफर कमाली। बाल साहित्य मानी बच्चों, एक तरीके से चाइल्ड या चिल्ड्रन का जो साहित्य होता है उनके लिए यह अवार्ड दिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ 15 सितंबर 2022 को किस शहर से किया गया। सोलर स्ट्रीट लाइट जो है, लेकिन गांवों के लिए योजना शुरू की गई थी 15 सितंबर 2022 को। पहली चीज जो जरूरी है वो क्या है, 15 सितंबर 2022, और पटना से इसको शुरू किया गया। डकरा नाला पंप सिंचाई योजना किस जिले में अवस्थित है, तो ये मुंगेर में अवस्थित है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इलाइट साइंसेज का एक नया स्वतंत्र भवन किस शहर में स्थित है, तो ये है भोजपुर में। डकरा नाला पंप सिंचाई कहां हो गया, मुंबई में। डकरा नाला, इसका नाम भी थोड़ा है, इसका आप याद कर पाओगे, डकरा नाला है ना। पंप सिंचाई यानी पंप इरिगेशन फैसिलिटी, ये हो जाएगा मुंगेर में। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अलाइड सर्विसेज साइंसेज का एक नया स्वतंत्र भवन भोजपुर में बना है। दोनों इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। बिहार में मौजूदा गरुड़ा अधिक सहायक सारस का केवल प्रजनन स्थल, सारस जो होता है ना, उसका केवल इकलौता प्रजनन स्थल किस शहर में स्थित है, तो ये भागलपुर में स्थित है। हमारे यहाँ करंट जो भी आप पढ़ रहे हो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने रखा है, आपको बहुत काम आने वाला है। विष्णुपद मंदिर किस जिले में स्थित है, जहां पितृपक्ष मेला 2022 गया मनाया गया, तो ये है गया में, है ना। विष्णुपद मंदिर, गया का विष्णुपद मंदिर पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है। प्यारे दोस्तों, हम ये सोच रहे हैं कि बीपीएससी के पिछले 5 बार के क्वेश्चन पेपर को आपके सामने सॉल्व करके और रख दे। आप आराम से देखोगे, एनालिसिस करोगे कि क्या इसमें किस पार्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो क्या इस पे आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए। सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, जहां सोमेश्वरनाथ महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ, तो ये गंडक नदी पे स्थित है सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर। अगला है, परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक उपयोग और जन्म नियंत्रण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस दिन मिशन परिवार विकास अभियान का आयोजन किया गया था, तो ये दरअसल 12 से 24 सितंबर यानी लगभग 12 दिनों तक ये किया गया था। फैमिली प्लानिंग मिशन परिवार विकास अभियान हेल्थ डिपार्टमेंट का है, तो ये चूंकि डिपार्टमेंट में मैं हूं ही, तो ये मैं आपके लिए डाल दिया हूं, क्योंकि ये भारत सरकार भी इसको काफी प्रोमोट कर रही है, मिशन परिवार विकास। अगला है, बिहार में फैले सिंथेटिक पाइरेथ्राइड दवा किस रोग में प्रयोग की जाती है। देखिए, कालाजार उन्मूलन का बिहार ने टारगेट लिया है, इसीलिए ये सिंथेटिक पाइरेथ्राइड दवा जो है इसमें उपयोग किया जा रहा है। बिहार सरकार और किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने तालीमे नोबली घन कार्यक्रम शुरू किया है, इसका नाम है तालीम ए नोबली घन। थोड़ा नाम अजीब है, बट ये यूएनएफपीए मतलब पॉपुलेशन फंड एजेंसी जो है उसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, एक
आर्म है, ठीक है, ऑर्गन नहीं, एक आर्म कह सकते हैं इसे। अगला है, बिहार सरकार ने किस पहल के तहत जब्त शराब की बोतलों से चूड़ियां बनाना शुरू किया? मतलब जो शराब की बोतल पकड़ी जाएगी ना, उससे चूड़ी बना ली जाएंगी, तो यह है जीविका। बिहार शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कौन सी योजना शुरू की है? स्कूलों में नो बैग डे नियम, नई शिक्षा नीति के तहत 2020 के तहत ये योजना शुरू किया गया, स्कूलों में नो बैग डे नियम। अगला है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार दल के मिशन प्रमुख कौन है? तो ये है प्रदीप कुमार, ठीक है। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार दल के मिशन प्रमुख कौन है? प्रदीप कुमार। अगले देखते हैं, जिन्होंने कनामो पर्वत पर भारतीय ध्वज फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। चूंकि ये बिहारी है, आपको याद रखना है। कनामो पर्वत कहाँ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बनाया है नंदन चौबे ने। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में संजय गांधी जैविक उद्यान पटना को कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इन्होंने संजय गांधी जैविक उद्यान जो है जू पटना जू जिसे कहते हैं, तो ये चौथा स्थान इसको मिला है। किस मामले में? पर्यावरण जलवायु परिवर्तन, मतलब पर्यावरण का जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो रिपोर्ट या मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस रिपोर्ट जारी किया गया, उसमें कितना नंबर है? चौथा रैंक है। चलिए अगला है, कृष्ण लीला पर मधुबनी पेंटिंग के लिए किसके पास अपना राष्ट्रीय पुरस्कार है? तो ये विभा लाल को, ये चूंकि मधुबनी पेंटिंग के लिए है और कृष्ण लीला पर बेस्ड है, इसलिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 मिला है। किस देश से पटना चिड़ियाघर पशु विनिमय कार्यक्रम में एक भाग के रूप में गैंडे, जिराफ और जेबरा प्राप्त करेगा? मतलब वहां का गैंडा, जिराफ और जेबरा को यहाँ पे लाया जाएगा। तो ये रिलोकेशन प्रोग्राम चल रहा है। जैसे कूनोपालपुर आपने सुना होगा कुछ दिन पहले न्यूज में भी, कूनोपालपुर मध्य प्रदेश में ये हुआ है। दक्षिण अफ्रीका, बिहार पुलिस को किस संस्था द्वारा उसके चक्र ऐप के लिए बेस्ट स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड दिया गया? तो ये फिक्की के लिए, फिक्की जो ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये इन्होंने बेस्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 से नवाजा है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, फिक्की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये देखती है हमारे बिजनेस से संबंधित नियमों को। पहले दोस्तों जो 2-3 वीडियो है इसके पहले, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। बीपीएससी स्पेशल एक अलग से प्लेलिस्ट भी है, तो उसको भी देखना है। थैंक यू सो मच।